Hi everyone, this is me Nidhi Gupta, your English coach, and I welcome you all to Sankalp Bharat Foundation YouTube channel. क्लास 9th के सारे चैप्टर्स कवर किए जा रहे हैं वन बाय वन इस चैनल के ऊपर. We have already covered chapter 5, okay? The Happy Prince explanation in the previous video. आज हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. तो प्रीवियस वीडियो में इसके एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हो चुकी है. तो मोमेंट का चैप्टर नंबर 5 ये चल रहा है. इसका मतलब 1 2 3 4 ऑलरेडी हो चुका है बच्चों. तो इसका वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा चैनल के ऊपर. क्लास 9th इंग्लिश की प्लेलिस्ट मिलेगी बाय निधि मैम, और वहां आपको वो चारों चैप्टर की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन विद देयर क्वेश्चन आंसर्स मिलने वाली है. इस वाले चैप्टर की एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हैप्पी प्रिंस के आरटीसी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के क्वेश्चंस, जिसमें मैं आप लोगों को एक पैराग्राफ दिखाऊंगी. आपको वो पैराग्राफ पढ़ना है और उसके बेस पे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने हैं. then we will do the question answers that are already there in your book. आपकी बुक में जो ऑलरेडी क्वेश्चंस दे रखे हैं, एनसीईआरटी की बुक में जो ऑलरेडी क्वेश्चंस दे रखे हैं, हम लोग वो कवर करेंगे. ये देखो एक्सप्लेनेशन है. इस तरीके से पूरी बुक मैंने आपको समझाई थी. राइट हैंड पे आपके डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं. जिस भी स्लाइड में आपको डिफिकल्ट वर्ड होंगे वो आपको कवर कराए जाएंगे. एंड देन नाउ आई एम क्विकली मूविंग ऑन टू reference to context exercise. Question number 1 is there in front of you all. All right. तो देखिए हम लोग रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में क्या करते हैं बच्चों, हम लोगों के लिए एक पैराग्राफ दिया होता है. वो जो पैराग्राफ होता है वो बुक के अंदर से ही होता है. एंड देन बेस्ड ऑन दैट पैराग्राफ वी आस्क सर्टेन क्वेश्चंस. आंसर अगेन आर इन द पैराग्राफ ओनली. राइट. तो अगर आपने चैप्टर को पूरा पढ़ा हुआ है तो क्वेश्चन आंसर्स करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा. पढ़ना शुरू करते हैं. हाई अबव द सिटी on a tall column stood the statue of the happy prince. okay? तो एक हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था एक सिटी में, एक स्टेज के ऊपर, थोड़ा ऊपर की तरफ. He was gilded all over with the leaves of gold, fine gold. तो gilded covered किससे था, किससे ऊपर से पूरा कवर हो रखा था? Fine leaves of gold, गोल्डन कलर के लीव से पूरा वो कवर हो रखा था. He was gilded all over with the thin leaves of fine gold. For eyes he had two bright sapphire. Sapphire जो stone होता है, नीलम हिंदी में उसको बोलते हैं, ब्लू कलर का होता है. तो उसकी आंखों के लिए सफायर्स यूज किए गए थे आंखों की जगह पे. तो आईज में 2 सफायर लगे हुए थे, स्टोन्स. एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन ए स्वॉर्ड हिल्ट. और उसकी स्वॉर्ड की हिल्ट पर, स्वॉर्ड के जो हैंडल होता है पकड़ने का, उस हैंडल के ऊपर उसको डेकोरेट करने के लिए वहां रूबी का स्टोन लगाया गया था. मतलब बहुत ही कोई रिच प्रिंस, ऑफ कोर्स प्रिंस है तो रिच ही होगा, कोई रिच प्रिंस था. उसकी जो स्टैचू है वहां पे ये स्टोन्स का यूज किया गया था. और पूरी जो स्टैचू है वो किससे बनी थी? गोल्ड लीव्स से, है ना. छोटे छोटे लीव्स यूज किए गए थे गोल्ड के. तो गोल्ड का स्टैचू था. वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो. उस एक बार क्या हुआ, वहां पे एक लिटिल स्वेलो आई, बर्ड आई, है ना. लिटिल बर्ड, लिटिल स्वॉलो. His friend and had gone away to Egypt 6 weeks before. 6 वीक्स पहले, मतलब कि ऑलमोस्ट 1.5 मंथ पहले उसके सारे फ्रेंड्स इजिप्ट जा चुके हैं. अब उसकी बारी है. इजिप्ट क्यों जा रहे हैं? बिकॉज दिस एरिया इज गोइंग टू बी वेरी कोल्ड. ये वाली सिटी कोल्ड होने वाला है यहाँ पर, मतलब बहुत ठंडी हो जाएगी, विंटर आ जाएंगे. सो दे आर मूविंग, माइग्रेट हो रहे हैं टुवर्ड्स इजिप्ट वे बिफोर, लाइक पहले से ही. बट ही हैड स्टेड बिहाइंड. वो किसी वजह से पीछे रह गई है, उसके फ्रेंड्स जा चुके हैं 2 वीक्स बिफोर. देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू. अब उसने डिसाइड किया है कि मैं भी इजिप्ट की तरफ जाऊंगी. ऑलराइट. तो ये आपका पूरा पैराग्राफ है, मैंने अच्छे से आप लोगों के लिए पढ़ दिया है. अब हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1, नेम द चैप्टर व्हेंस दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन. तो आपको सबसे पहले तो क्या बताना है? चैप्टर का नाम बताना है. तो ये आपके लिए इजी क्वेश्चन हो गया. एडवेंचर ऑफ टोटो से लिया नहीं गया है, किंगडम ऑफ फूल से लिया नहीं गया है, द लिटिल गर्ल के चैप्टर से लिया नहीं गया है, ये लिया गया है हैप्पी प्रिंस से. हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर हैप्पी प्रिंस? ये बहुत ही फेमस स्टोरी है बच्चों, और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये ऑस्कर वाइल्ड ने लिखी है जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था. रस्किन बॉन्ड की स्टोरी है नहीं है. टी.एस. एलियट पोम लिखते हैं, स्टोरीज उनकी कोई आपको मिलेंगी नहीं. ए.के. रामानुजन की आई थिंक अभी हमने किंगडम ऑफ फूल्स पढ़ी थी, वो थी. और ये है आपकी ऑस्कर वाइल्ड की स्टोरी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. What does the phrase he was gilded mean? He was gilded mean he was covered with mud, he was covered with gold, he was covered with silver, he was covered with brass. तो gilded का मीनिंग मैंने आपको बताया था कवर करना, राइट. तो he was covered with, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि गोल्डन लीव्स थी, मतलब कि वो गोल्ड का बना हुआ था, तो गोल्ड से कवर्ड था. क्लियर हो गया?
Next question. What is swallow? Huge long-winged songbird, small long-winged songbird, tall long-winged songbird. None of these. तो वो small long-winged tonbird. तो small bird थी. यहीं से आप लोग अंदाजा लगा लेंगे. Wings उसके long थे, but small songbird थी वो. Songbird गाने वाली चिड़िया. क्लियर हो गया. इसीलिए वहां पे भी वो गाने की तरह स्टैचू बात करता है पूरे चैप्टर में. तो ये आपके आई थिंक 4 क्वेश्चंस थे. 1 2 3 4 क्वेश्चंस थे इस चैप्टर से. अब हम लोग पैराग्राफ से नेक्स्ट पैराग्राफ थोड़ा थोड़ा आपका डिफिकल्ट होता जाएगा. अभी तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं. अब आगे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं. ओके. What is the use of a statue if I cannot keep the rain off? If it cannot keep the rain off. तो ये तब की बात है जब swallow आती है स्टैचू के नीचे आके आराम करने लगती है. आराम तो कर रही है लेकिन हो क्या रहा है, उसके ऊपर बारिश आ रही है. तो बोलती है क्या फायदा इतने बड़े स्टैचू के नीचे बैठने का, अगर बारिश ही आनी है तो. अगर ये बारिश को ना रोक पाए तो स्टैचू का क्या फायदा. बट बारिश नहीं आ रही थी, एक्चुअली स्टैचू रो रहा था. ही सेड आई मस्ट लुक फॉर अनदर प्लेस दैट मीन्स अ गुड चिमनी पॉट. चिमनी पॉट पे जाकर कहीं रुक जाऊंगी. एंड ही डिटरमिन टू फ्लाई अवे. बट बिफोर ही हैड ओपन्ड हिज विंग अ थर्ड ड्रॉप फेल. एक और ड्रॉप नीचे गिर जाती है. And he looked up and saw. Ah, what did he see? The eyes of the happy prince were filled with tears. Happy prince रो रहा था. And tears were running down his golden cheeks. आई आज मुझे हिचकी आ रही है. तो I don't even have water to drink. Okay, I'll manage. So, happy prince were उसकी जो eyes थी वो filled with tears. उसको आंसू आ रहे थे बहुत ज्यादा. एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स. गोल्डन चीक से टीयर्स नीचे गिर रहे थे. हिज फेस वाज सो ब्यूटीफुल इन द मूनलाइट दैट द लिटिल स्वॉलो वाज फिल्ड विद पिटी. तो उसको देख के स्वॉलो जो है बहुत ज्यादा पिटी फील करने लगती है. हु आर यू? ही सेड. आई एम द हैप्पी प्रिंस. मैं हैप्पी प्रिंस हूँ. व्हाई आर यू वीपिंग देन? तो स्वॉलो बोलती है बड़े ही सार्केस्टिकली कि अगर तुम हैप्पी प्रिंस हो तो रो क्यों रहे हो? आस्क्ड द स्वॉलो. You have quite drenched me. तुमने मुझे पूरा गीला कर दिया है, तो तुम क्यों रो रहे हो ये मुझे बताओ. चलो इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. Where were the drops coming from? From the ears of the happy prince. From the ears, eyes of the happy prince. Easy. Mouth and head. तो of course eyes से drops आ रहे थे. Okay. Where did the swallow put up? It's actually put up. UP है ना. कहाँ रुकी? स्वॉलो रुकी थी एट द फीट ऑफ द स्टैचू. तो फीट थे स्टैचू के, वहां पे रुकी थी. व्हाट डज द वर्ड ड्रेंच मीन? मेक समबडी वेट. किसी को पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक गीला कर दोगे तो वो वेट हो जाएगा. इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल. ही हैज अ फीवर एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस. तो ये कब की बात है? His mother has nothing to give him but river water. So he is crying, swallow, swallow, little swallow. Will you not bring her the ruby or out of my sword hilt? My feet are fastened to the pedestal and I cannot move. तो ये कब की बात है? ये जो हैप्पी प्रिंस है ये बहुत लंबे किसी प्लेस पे खड़ा हुआ है और इसको सिटी की सारी मिजरीज दिख रही हैं. सब मिजरीज दिख रही है, सारी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है, कौन कौन परेशान है सब. इसको एक घर दिखाई देता है जिस घर में एक लेडी है. वो अपना काम कर रही है, सीमस्ट्रेस है बेसिकली. और उसका जो बेटा है वो पड़ा हुआ है इल अपने बेड के ऊपर. उसको ऑरेंजेस खाने का मन है बट वो उसको नहीं दे सकती, सिर्फ रिवर वाटर उसको पिला रही है. व्हाई? बिकॉज शी डज नॉट हैव मनी. नाउ जो प्रिंस है वो स्वॉलो को बोलता है, स्वॉलो प्लीज मेरे लिए एक रात रुक जाओ और मेरे लिए मेरी स्वॉर्ड से हिल्ट, स्वॉर्ड की जो हिल्ट है, जो हैंडल है उसके ऊपर रूबी है, वो रूबी यहाँ से निकाल के उसे दे आओ. सो दैट क्या होगा, उसके पास पैसे आ जाएंगे और वो बच्चे को खिला भी देगी जो उसको चाहिए. स्वॉलो उसकी बात मान लेती है और वैसा ही करती है. आगे फिर जो स्टोरी है वो मूव फॉरवर्ड होती है. अच्छा, क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाई वाज द चाइल्ड क्राइंग? बिकॉज ही वाज ऑफ कोर्स हंग्री, है ना. उसको फीवर भी था, इल भी था. अगर इल का ऑप्शन होता तो हम वो लगा देते, अदरवाइज इसमें हंग्री का ऑप्शन लगाइए. विच लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन द स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो? देखो अभी यहाँ क्या हो रहा है, स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो, 3 बार स्वॉलो वर्ड रिपीट हुआ है ना. एलिट्रेशन के लिए यहाँ ऑप्शन हमें दिया नहीं गया है, सिबली है नहीं है, मेटाफर है नहीं है, एनालॉजी किसी चीज से हो नहीं रही है, रेपिटेशन हो रहा है. सो डी वुड बी द करेक्ट आंसर. आगे बढ़ेंगे. What did the happy prince want Swallow to do? To take his gold out, to take his ruby out, to take his head off, to excrete on the statue.
तो क्या चाहता था हैप्पी प्रिंस? हैप्पी प्रिंस कह रहा है मेरे स्वॉर्ड में से रूबी निकाल लो प्लीज, राइट? व्हाट इज हिल्ट इन माय स्वॉर्ड? हिल्ट उसकी, मैंने अभी आपको बताया हिल्ट क्या होता है, कवर या हैंडल या आर्मर या एज। हैंडल, ऊपर का जो हैंडल जो जिससे पकड़ी जाती है ना स्वॉर्ड, उसको हिल्ट बोलते हैं। तो हिल्ट इज दी हैंडल, तो हैंडल से रूबी निकालने के लिए बोला गया था। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ करेंगे। तो देखो अभी हम लोग 3 पैराग्राफ कर चुके हैं बच्चों, आई होप आप लोगों को इजी लग रहा होगा, इसमें कुछ खास है नहीं है। इस तरीके की आरटीसीज आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 9th का तो सिलेबस वैसे भी बहुत इजी होता है। अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट, ठीक है? एक सेकेंड। ओके, सो वी विल बी डूइंग द नेक्स्ट पैराग्राफ नाउ। ऑल राइट। He is leaning over a desk covered with papers, and in the glass by his side there is a bunch of withered violets. His hair is brown and crisp, and his lips are red as a pomegranate. And he has large and dreamy eyes. He is trying to finish a play for the director of the theatre, but he is too cold to write anymore. There is no fire in place in the grate, and hunger has made him faint. बहुत बढ़िया। कब की बात है ये? He is leaning over a desk. तो ये बात हो रही है एक राइटर की। एक राइटर था बेसिकली, अब वो प्ले लिख रहा है, लेकिन इस टाइम वो क्या कर रहा है, अपने डेस्क पे उल्टा पड़ा हुआ है, ऐसे लीन करके, हाथों में अपने बेरी कर रखा है फेस को। उसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, है ना? वहाँ पे कुछ फ्लावर हैं ड्राई, उसके आसपास प्लांट है बेसिकली। हेयर उसके ब्राउन है, रेड कलर के लिप्स हैं उसके। कोई मतलब आयरिश बॉय है, बिकॉज ये आयरिश पोइट है ना, तो वहीं की ही लोगों का अपीयरेंस लिया है। इंडियन लोगों के लिप्स रेड नहीं होते, स्पेशली बॉयज के, राइट? सो ही हैज लार्ज एंड ड्रीमी आईज। ही इज ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले बट कर नहीं पा रहा, बिकॉज उसको ठंड लग रही है और वो बहुत ही ब्लॉक माइंड हो गया है उसका, बिकॉज उसको भूख भी लग रही है, खाना भी नहीं है उसके पास में। देयर इज नो फायर इन द ग्रेट एंड हैज नॉट एंड हंगर हैज मेड हिम फेंट। तो इसको खाना चाहिए और थोड़ा ठंडा ठंडा एनवायरनमेंट है, थोड़ा गर्मी मिल जाए तो दिमाग चलेगा और अपना प्ले भी कंप्लीट कर लेगा और पैसे भी कमा लेगा। ऐसा करने के लिए जो हैप्पी प्रिंस है उसको इसकी हेल्प करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हैप्पी प्रिंस कहता है भाई एक काम कर, मेरी एक आंख निकाल, और उसको दिया, है ना? Which literary device has been used in his lips are red as a pomegranate. तो pomegranate होता है अनार, अनार के जैसे आपके लिप्स का कलर डिफाइन किया गया है यहाँ पे, कंपैरिजन हो रहा है। सिमिली जो फिगर ऑफ स्पीच है वो यहाँ यूज हुई है, बिकॉज जब भी हम दो चीज़ों का कंपैरिजन एज और लाइक से करते हैं तो हम उसको बोलते हैं हमने सिमिली यूज किया। तो सिमिली इज द आंसर, इजी पीजी। Find out synonym of the word withered from the following. Shrunken, synonym चाहिए ना, श्रंक्ड, ठीक है, श्रीविल्ड, ठीक है, विजन। तो विदर्ड होता है ड्राई, जो सूख गया हो, तो श्रंकन वुड बी द करेक्ट आंसर, आई होप, राइट? ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। Why was the man unable to complete his play? अपना प्ले क्यों नहीं कंप्लीट कर रहा था? Because it was too hot? No, because it was too cold? Yes, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोल्ड था, इसीलिए उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसका दिमाग कैसे चलेगा। Which literary device has been used in hunger has made him faint? Simile, metaphor, analogy and personification. तो हंगर हैज मेड हिम फेंट, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है हंगर और उसका, तो सिमिली नहीं है, मेटाफर नहीं है, एनालॉजी किसी चीज़ की यूज़ हो नहीं रही है, बट पर्सोनिफिकेशन है। आपको फेंट करने के लिए हंगर को पर्सोनिफाई कर दिया गया है, जैसे कोई इंसान हो जिसने थप्पड़ मारा और तुम सो गए, है ना? तो ह्यूमन क्वालिटीज दी गई हैं हंगर वर्ड को, तो ये हंगरी पर्सोनिफाई इसको किया गया है। ऑल राइट, आई थिंक इट्स डन। अच्छा, क्वेश्चन आंसर्स आ गए हैं बच्चों, ठीक है। फिर हम लोगों ने आरटीसी 4 से 5 आरटीसी अभी भी किए हैं, जो कि इजी थे, आप उनको सॉल्व कर पा रहे थे। लास्ट वाले में ज़्यादा पोएटिक डिवाइसेस पूछी गई, अदरवाइज बाकी के तो सारे सिंपल हैं। नाउ वी विल बी डूइंग द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। जो क्वेश्चन आंसर्स आपके आरटीसी बुक में दिए हैं एनसीईआरटी में, वही वाले करेंगे। व्हाई डू द courtiers call the prince the happy prince? Is he really happy? What does he see all around? तो उसको हैप्पी प्रिंस क्यों बोला जाता था? क्योंकि पहले वो एक पैलेस में रहता था, खुश रहता था, क्योंकि उसको लाइफ की मिजरीज के बारे में पता नहीं था। बिल्कुल गौतम बुद्ध की तरह, जैसे गौतम बुद्ध को कुछ नहीं पता था स्टार्टिंग में जब वो सिद्धार्थ थे, है ना, प्रिंस थे पैलेस के, ऐसे ही उसको भी कुछ नहीं पता था। लेकिन जब वो मर गया और उसकी स्टैचू को जब इतना सिटी में ऊपर हाई लेवल पे खड़ा कर दिया गया, तब उसको पूरी सिटी की प्रॉब्लम्स दिखाई देने लगी। तब उसे रियलाइज हुआ कि किंगडम में लोग परेशान हैं और खुश नहीं है। तब वो हैप्पी से सैड प्रिंस बन गया। तो क्या वो सच में खुश था? नहीं। अभी वो स्टैचू की तरह जब है तब वो खुश नहीं है। व्हाट डज ऑल ही सीज अराउंड?
तो वो बहुत कुछ देखता है। एक छोटी बच्ची को बीमार होते हुए देखता है, एक लड़की है, उसके पापा उसको डांटेंगे बिकॉज उसने कुछ खो दिया है, उसकी वजह से वो परेशान होती है। मैच मैच स्टिक्स खो देती है वो। उसके अलावा एक लेडी होती है सीमस्ट्रेस जो थक गई होती है। एक प्ले राइट होता है जो अभी दिखाया था, प्ले राइटर प्ले लिख रहा होता है, लिखते लिखते उसको ठंड लगने लगती है तो उसके लिए। और बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे जो भूख लग रही है, किसी को ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, किसी के पास रुकने के लिए छत नहीं है, तो काफ़ी कुछ मिजरीज उसको आसपास दिखाई देती है। तो इसको आप लोग फ्रेम करके आंसर में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? ही वॉज अ प्रिंस वेन ही वॉज अलाइव, तो जब वो जिंदा था तो प्रिंस था। एंड बीइंग अ प्रिंस ही नेवर न्यू सॉरो एंड सफरिंग, तो प्रिंस को कहाँ भाई पता होता है कौन सी सॉरो कौन सी सफरिंग। प्रिंस पैलेस में रहता है, जब जो खाना है वो मिल जाएगा, जब जो पहनना है वो मिल जाएगा, जो खेलना है, घूमना है, घुड़सवारी, ये वो दुनिया भर की चीजें, सब कुछ तो बेनिफिट्स होते हैं, प्रिविलेजेस होते हैं बेसिकली। तो प्रिंस के जैसे तो वो खुश था। सो द कोर्टियर्स कॉल्ड हिम द हैप्पी प्रिंस, इसलिए सारे कोर्टियर्स ने उसको क्या बोला था, कोर्ट के जितने भी लोग थे, दरबारी, सब उसको हैप्पी प्रिंस बोलते थे। बट ही वॉज नॉट हैप्पी इन रियल सेंस एज हिज हार्ट कुड फील द मिजरीज ऑफ नीडी पीपल। तो इसको ना आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, बट व्हेन हिज स्टैचू वॉज बिल्ट आफ्टर हिज डेथ, व्हेन हिज स्टैचू वॉज बिल्ट, he could see the entire city grieving, entire city which was sunk into deep sadness, है ना? So he felt really sad about them and he became sad prince after that. So he saw the miserable conditions of people around him. इसमें आपने मैंने दो तीन चीजें बताई हैं, वो आप लिख सकते हैं चाहे तो। एक उसको गर्ल दिखी, उसको इल बॉय दिखा, मैच स्टिक गर्ल दिखी थी, इल बॉय दिखा था, क्राइंग चिल्ड्रन, हंग्री चिल्ड्रन ऑन रोड दिखे थे उसको, है ना? हंग्री थे ना वो सारे चिल्ड्रन ऑन रोड, ऑन स्ट्रीट। और क्या क्या दिखा था? प्ले राइट, जिसने कुछ खाया नहीं था। ठीक है, चलो कंप्लीट करना आप इस आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। वाई डज द हैप्पी प्रिंस सेंड अ रूबी फॉर द सीमस्ट्रेस, सीमस्ट्रेस को मतलब जो कढ़ाई बुनाई करने वाली, सिलाई करने वाली लेडी होती है, उसको रूबी क्यों भेजता है? व्हाट डज द स्वॉलो डू इन द सीमस्ट्रेस हाउस? तो सीमस्ट्रेस के हाउस में जब स्वॉलो जाती है तो सबसे पहले तो वो देखती है कि जो लेडी है वो, उसके हाथों में होल्स हो गए हैं बिकॉज ऑफ द मशीन ही नीडल शी इज यूजिंग. So she was tired, but on the bed, her son was lying and he was ill. So जो swallow है उसने क्या किया? She used her wings to make the child comfortable. बच्चे को गर्मी लग रही थी तो उसको ठंडा ठंडा फील कराने के लिए उसने अपने विंग्स को यूज किया। एंड पुट द रूबी ऑन द टेबल, टेबल पे रूबी को रखा, वहां से चला गया। ठीक है, तो बच्चा कंफर्टेबल हो गया था, सो भी गया था। आफ्टर बीइंग कंफर्टेबल ही स्लेप्ट ऑन हिज बेड, और स्वॉलो प्यार से वापस आ गई। अच्छा, फिर क्वेश्चन क्या था, उसको भेजा क्यों था? ऑफ कोर्स क्योंकि पैसे की जरूरत थी इसलिए भेजा था। सो द सीमस्ट्रेस वाज टायर्ड ड्यू टू ओवरवर्क, ओवरवर्क की वजह से वो बहुत टायर्ड हो गई थी। पहली बात, इतनी पुअर थी दैट शी कुड नॉट बाय ऑरेंजेस फॉर हर लिटिल सिक सन था, ऑरेंज खाना चाहता था बट नहीं खरीद सकती थी। हर सन वाज थर्स्टी, पानी भी चाहिए था। द हैप्पी प्रिंस सॉ द पुअर लेडी एंड हर सन, ही फेल्ट पिटी फॉर देम, सो ही सेंट अ रूबी फॉर हर। द swallow came to poor woman's house and laid the ruby on the table, टेबल पे रूबी को रखा beside her. The bird fanned the boy, boy की फैन किया, फैन हवा करी उसकी forehead with wings and flew back to the happy prince. और उसके बाद में जो बच्चा है वो सो गया था। तो बाद में क्या हुआ, जो बर्ड थी वो वापस से चली जाती है और बच्चा जो है बड़े मजे से सो जाता है। सो दिस वॉज अ गुड इंसिडेंट दैट हैपेंड स्वॉलो के साथ में। और आफ्टर दैट स्वॉलो फेल्ट रियली गुड, बोलती है मुझे वैसे तो अपने घर जाने के लिए लेट हो रहा है बट पता नहीं क्यों बड़ा अच्छा सा लग रहा है, कुछ अच्छा काम किया है आज, है ना? फॉर होम डज द प्रिंस सेंड द सफायर एंड वाई, तो सफायर किसके लिए भेजा गया था? तो जब उसकी रूबी खत्म हो जाती है तो उसके पास दो सफायर है, तो एक एक करके दोनों सफायर वो लोगों को भेज देती है। एक गर्ल है मैच गर्ल, उसको भेज देती है, और दूसरा वाला जो प्ले राइट है उसको। सो हैप्पी प्रिंस सेंड द सफायर फॉर टू पीपल, दो लोगों को भेजा। फर्स्ट ही सेंड द सफायर फॉर अ यंग राइटर हु वाज ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले, तो एक प्ले को फिनिश कर रहा था डायरेक्टर ऑफ थिएटर के लिए, इसीलिए भेज दिया। ही वाज टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, उसको लिखने के लिए
बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, देयर वाज नो फायर इन द ग्रेट एंड देयर वाज नथिंग टू ईट, सो ही वाज हंग्री. प्रिंस सेंड हिम सफायर सो दैट ही कुड अरेंज मनी. तो उसने सफायर भेजा जिससे कि प्रिंस जो है वो मनी भेज दिया, जिससे कि वो क्या कर सके, अपने लिए जो भी कुछ चाहिए वो खरीद सके, बाई सेलिंग इट एंड बाई फायरवुड, खरीद सके क्या, फायरवुड एंड फिनिश प्ले इन टाइम. ठीक है, तो रूबी को बेचेगा, पैसा खरीदेगा, पैसा इकट्ठा करेगा. तो एक ही बात होगी, चाहे पैसा भेजो चाहे रूबी भेजो. तो उसने रूबी भेजा और पैसा उसने उसकी तरफ से बना लिया और अपना काम हो गया. तो 2 लोगों को भेजा गया था. दूसरा पर्सन कौन था? द प्रिंस सेंट द सेकंड सफायर टू अ पुअर मैच गर्ल. एक मैच गर्ल थी, उसको भेजना था. शी वाज स्टैंडिंग एट द स्क्वायर जस्ट बिलो हिम. हर मैचेस हैड फॉलन इनटू द गटर. उसके मैचेस गटर में गिर गए थे और उसको पता था कि उसके जो फादर है वुड बीट हर, या फिर स्कोल्ड हर लिख देना, बीट मत लिखना, इफ शी डिड नॉट ब्रिंग होम सम मनी. भाई मैच से इसको बेच के उसको पैसे कमाने थे, बट कुछ नहीं कर पाई. सो द प्रिंस गेव हर सेकंड सफायर, सीइंग व्हिच ही बिकेम वेरी हैप्पी एंड रैन होम स्माइलिंग ऑल द वे. तो जैसे ही उस बच्ची के हाथ में सफायर रखा ना स्वॉलो ने, बच्ची बड़ी खुश होगी, करी ये तो बहुत महंगा लग रहा है, और खुशी खुशी अपने पापा के पास चली जाती है. उसको पता है अब तो पैसे आ गए आज के, तो काम हो गया. वो कब पॉसिबल हुआ? वो तभी पॉसिबल हुआ जब हैप्पी प्रिंस ने अपना दूसरा सफायर निकाल के उस लड़की के लिए स्वॉलो को बोला जाके दे आओ. तो 2 लोगों की हेल्प हैप्पी प्रिंस ने की थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द स्वॉलो सी व्हेन इट फ्लाइज ओवर द सिटी. तो हुआ क्या था कि जो प्रिंस था, ही डिड नॉट हैव आईज नाउ, राइट? So he asked the swallow that now you go and roam about the city and tell me what you are seeing. तो swallow क्या करती थी, पूरे सिटी में घूमती थी और वापस उसके शोल्डर पे आके उसके कान में बताती थी कि मैंने क्या देखा रास्ते में. ठीक है, तो यहाँ पे यही क्वेश्चन किया गया है कि सिटी में swallow ने रास्ते में क्या क्या देखा. तो काफी कुछ देखा था, सारी चीजें एक बार में आप लिखेंगे. सो द स्वॉलो बर्ड सॉ द रिच मेकिंग मैरी इन देयर. ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है आपका, आप इसे यूज कर सकते हैं. रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस. मैरी मतलब खुश हैं, तो रिच पीपल तो बड़े खुश हैं अपने बढ़िया बढ़िया घरों में. वाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स. बेगर्स गेट्स पे खड़े हैं, है ना. बेगर्स कहाँ है? बेगर्स गेट पे खड़े हुए हैं. ठीक है, ही फ्लू इनटू डार्क लेन्स एंड सॉ द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग children looking out listlessly at the black street. तो he flew into dark lanes में गई, मतलब अंधेरे की गलियों में गई. and saw the white faces of starving children भूखे थे, सफेद सफेद उनके चेहरे हो रखे थे. looking out listlessly at the black street, तो वो भी अंधेरे में देख रहे थे इधर उधर. under the archway of a bridge little boys were lying in each other's arms trying to keep themselves warm. तो एक ब्रिज था, उसके नीचे 2 लड़के थे, एक दूसरे को हक करके लेटे हुए थे, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी, उनके पास ओढ़ने के लिए कुछ था नहीं, मतलब अपने आप को कवर करने के लिए, तो एक दूसरे को हक करके बैठे थे ताकि उन्हें ठंड कम लगे. सो दे वर हंग्री, वो भूखे भी थे. दे रेन फ्रॉम देयर व्हेन वॉचमैन शाउटेड एट देम. तो वॉचमैन आया, बोलता ये कोई जगह है तुम लोग के बैठने की, चलो यहाँ से. तो वहां से वो भाग गए. तो बड़ी मुश्किल से उनको जगह मिली थी, रेनी सीजन हो रखा था बैठने के लिए, और वहां से भी वो भाग गए. तो सिटी में जो बर्ड इधर उधर घूमी, तो उसने बताया कि रिचेस तो बड़े खुश हैं, हैप्पी प्रिंस, बट जो पुअर लोग हैं ना वो बड़े परेशान रहते हैं. उनके पास में खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, रहने को नहीं है, और बहुत डिफिकल्टीज का जो है उनको फेस करना पड़ रहा है. सो दिस वाज अ सैड मोमेंट फॉर द स्वॉलो एंड द हैप्पी प्रिंस. इसीलिए ना हैप्पी प्रिंस बोलता है, काम करो, मेरे अंदर से ना जितने भी गोल्ड लीव्स दिख रहे हैं ना, एक एक निकालो और सबको एक एक दे आओ. जितना पैसा इनके पास होगा उतने ये खुश रहेंगे. लोग बोलते हैं गोल्ड खरीद के लोग खुश हो जाते हैं, तो शायद ये मेरे गोल्ड लेके मुझसे खुश हो जाएं. Why did the swallow not leave the prince and go to Egypt? Finally, last day जब swallow मरने वाली थी ऑलमोस्ट, ठीक है, तो वो वहीं रह गई प्रिंस के पास में. तो वो इजिप्ट नहीं गई और प्रिंस के पास रह गई. क्यों? बिकॉज जब स्वॉलो ने प्रिंस को देखा कि प्रिंस की आईज नहीं है, तो स्वॉलो फेल्ट रियली सैड. बोली तुमने और लोगों के लिए अपनी आईज कुर्बान कर दी, तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ कि मैं भी इजिप्ट ना जाऊँ और तुम्हारे साथ रहूँ, बिकॉज मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ. लोगों को जितने भी लोग हैं हमारे पास, उनको हेल्प करने के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए, है ना. तो लोगों की हेल्प करने के लिए, ऑल्सो प्रिंस को ही सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज वो अब देख नहीं सकता. स्वॉलो वहीं रुक गई. Since the prince had given away 2 sapphires of his eyes to the people in need, जिन लोगों को जरूरत थी उसने अपने 2 सफायर उनको दे दिए थे, आईज गई. He had become blind, अब वो ब्लाइंड हो गया है. So
टच्ड बाय हिज काइंडनेस एंड टू गिव हिम सपोर्ट। तो बिकॉज उसकी काइंडनेस की वजह से स्वॉलो को बड़ा अच्छा लग रहा था, उसको सपोर्ट भी दे रहा था, तो स्वॉलो डिसाइडेड टू स्टे विद द प्रिंस ऑलवेज। तो स्वॉलो ने डिसाइड किया मैं प्रिंस के साथ हमेशा हमेशा यहीं रहूंगी। ही लेफ्ट द आइडिया ऑफ गोइंग टू इजिप्ट एंड डिसाइडेड टू सर्व द प्रिंस। तो उसने आइडिया ही ड्रॉप कर दिया इजिप्ट जाने का, पूरी अब मैं इजिप्ट जा ही नहीं रही। बट ज्यादा दिन तक वो रुक नहीं पाई क्योंकि सर्दियां आ रही थी, उसको जिप जाना जरूरी था अपने आप को कंफर्टेबल रखने के लिए, बिकॉज इस वाले एनवायरनमेंट में वो सर्वाइव कर ही नहीं पाती, कर भी नहीं पाई, लास्ट में वो मर जाती है। ठीक है, आई थिंक द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाट आर द प्रेशियस थिंग्स मेंशन्ड इन द स्टोरी, व्हाट आर दे, व्हाई आर दे प्रेशियस। ओ अच्छा, तो क्या यहाँ पे प्रेशियस हम लोग रूबी और सफायर की बात कर रहे हैं? एक इतना महंगा रूबी, इतने महंगे महंगे सफायर, इतने अच्छे अच्छे गोल्ड लीव्स जो जिससे प्रिंस को बनाया गया था, उसकी बात कर रहे हैं? नहीं, टू प्रेशियस थिंग्स। एक जो हार्ट था प्रिंस का, जो लीड का बना हुआ था, उसकी बात हो रही है, जो कि वहीं रहा, पिघला भी नहीं। दूसरा, बड़ी एकदम रोमांटिक सी स्टोरी हो जाती है लास्ट में। दूसरा वही बर्ड, स्वॉलो, जो जिसकी डेथ हो गई थी कोल्ड की वजह से। तो ये दोनों आपस में एक ही पास में पड़े मिले, कहीं कूड़े के ढेर में, गार्बेज के पास। तो गॉड ने एंजल को बोला जाओ टू प्रेशियस चीजें ढूंढ के लाओ सिटी से, तो वो उन दोनों को उठा के ले गई। तो गॉड बोलता है कि यस दिस बर्ड विल बी इमॉर्टल नाउ, अमर हो जाएगी, कभी मरेगी नहीं, और मेरे ही इस पैराडाइज में, स्वर्ग में गाएगी गाने जिंदगी भर, सॉन्ग बर्ड बन गई वो। ठीक है, और जो प्रिंस है वो मुझे प्रेज करेगा इस काइंडनेस के लिए, प्रिंस इज प्रिंस। सो बेसिकली ये बड़ा अच्छा सा एक इंसिडेंट लास्ट में स्टोरी में होता है जो हम सबका दिल जीत लेता है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि प्रेशियस चीजें क्या थी? तो द टू प्रेशियस थिंग्स आर द डेड स्वॉलो बर्ड, एक तो होगी हमारी स्वॉलो बर्ड जिसकी डेथ हो चुकी थी, एंड द स्टोचूज ब्रोकन हार्ट, और ये लीड का बना हुआ था। अकॉर्डिंग टू गॉड दे वर प्रेशियस बिकॉज इन द गार्डन ऑफ पैराडाइज बर्ड विल सिंग फॉर एवर, बर्ड हमेशा गाएगी एवर मोर, एंड इन हेवन द हैप्पी प्रिंसेस हार्ट शैल प्रेज गॉड, और हैप्पी प्रिंस का जो हार्ट है वो भी हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। तो फाइनली दोनों चीजें जो हैं, दैट्स इट, सिक्स वर द क्वेश्चंस, राइट? आपके एनसीईआरटी की क्वेश्चन है ये। सो फाइनली दोनों चीजों को अमर बना दिया गया, दोनों ही प्रेशियस थिंग्स थी गॉड के हिसाब से। लवली, बहुत बढ़िया। तो चैप्टर तो था ही इंटरेस्टिंग, पढ़ने में भी बड़ा मजा आता है इस चैप्टर को, बहुत ही फेरी टेल, बेड टाइम स्टोरी हम इसको बोलते हैं, सोने से पहले सुन लो, फेरी टेल की तरह। और सैड भी है, रोमांटिक भी है, आपको सिखाती है कि नीड में, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, राइट? जरूरत के समय जो काम आए वही आपका सच्चा दोस्त है, ये इसका मेन टाइटल थीम हो जाती है। किस तरीके से काइंडनेस हमारे अंदर होनी चाहिए हमेशा, बिकॉज काइंडनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज हम लोग क्रूअल हो गए तो वर्ल्ड का क्या होगा। तो थोड़ी बहुत काइंडनेस एक दूसरे के लिए ज़रूर दिखाइए। जिस तरीके से हैप्पी प्रिंस ने सेक्रीफाइस की उस तरह से हमें शायद सेक्रीफाइसेस करना नहीं आता, ना हम कर पाएंगे, बट एक सीखने को चीज़ ये मिलती है कि अगर आप किसी और के लिए सेक्रीफाइस करोगे तो कोई और आपके लिए भी करेगा। सो यस, काइंडनेस इज इंपॉर्टेंट, कम से कम सेक्रीफाइस तो बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है, काइंडनेस ही दिखा दे किसी के लिए वही बहुत है ना? चलो भाई, तो दैट इज इट, आज हम लोगों ने किया आपकी एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चन आंसर्स और की आरटीसी। फिर मैं कराऊंगी एक और नया चैप्टर वेरी सून ऑन दिस चैनल। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।